एआई का यूज करके हम लोग बहुत सारे साइड हसल कर सकते हैं, लेकिन जो इस वीडियो में मैं आपको साइड हसल बताने वाला हूं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि जो मैं साइड हसल बताऊंगा इससे आप वन टाइम अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, काफी ज्यादा, मतलब आप मान के चलो वन टाइम में आप 8,000 से 10,000 आराम से बना सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूं। और प्लस आप रेकरिंग इनकम भी जनरेट कर सकते हो, जिसको हम लोग एक पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं। आप पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो, वो भी आप मान लो 1500 से 2,000 तक ये आप चार्ज कर सकते हो। 1500 से 2,000 अगर आपके पास मान लो 100 क्लाइंट्स आ गए, ठीक है, इतना इजी है कि आप 100 क्लोज कर सकते हो। अगर 2-3 महीने में भी आपके पास 100 क्लाइंट्स आ जाते हैं तो मतलब आप मान के चलो कि आप 1.5 लाख से 2 लाख रुपए कमा सकते हो। इतना इजी है साइड हसल होने वाला है, और मैं जो करके दिखाऊंगा इस वीडियो में उसके बाद आपको बिलीव भी हो जाएगा कि ये चीजें हो सकती है। अब इसके लिए क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, कौन सा वो स्किल है, कैसे आपको फुलफिलमेंट करना है, कैसे सारी चीजें काम करती है, उस इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। आपके माइंड में जो भी डाउट आने वाले हैं सारे मैं सॉल्व करूंगा, और जो एंड तक बने रहेगा उसको फ्री में मैं सारा कोर्स देने भी वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट है जिसमें मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं, लेकिन इसका पूरा डिटेल्ड ट्यूटोरियल फुल कोर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं जो एंड तक देखेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये अर्न करना है तो सबसे सिंपल एंड लॉजिकल मेरा जो आंसर रहेगा वो है कि आपको स्किल एक्वायर करना है, और जो स्किल है वो क्या है रिवील कर दिया जाए, वो है वाइब कोडिंग की। ठीक है, वाइब कोडिंग आपको सीखना है, और वाइब कोडिंग करके आपको ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन आप बना रहे हो, वेब एप्लीकेशन आप अलग अलग चीजें बना रहे हो, आपको सिर्फ वाइब कोडिंग जानना है और प्लस आपको N8N जानना है। अगर आपने ये चीजें समझ ली तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्पेसिफिकली शुरुआत में काम कर सकते हैं ऐसे बिजनेसेस के ऊपर जो सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अब कुछ भी हो सकता है, वो डेंटल हो सकता है, वो आपका रेंटल कोई बिजनेस हो सकता है, वो आपका रियल स्टेट का बिजनेस हो जाता है जो इंक्वायरी जनरेट करना चाहते हैं। रियल स्टेट हो गया, रेंटल हो गया, रियल स्टेट हो गया। अब इसके अलावा ऐसे काफ़ी सारे सर्विसेज है जहाँ पे लीड्स लगती है, जैसे कि जिम भी हो गया। ठीक है, एक जिम हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनर भी आ जाएगा, इंटीरियर डिज़ाइनर। फिर उसके बाद जो क्लासेस लेते हैं, ठीक है, ट्यूशन ट्यूशन क्लासेस आप मान के चलो, या फिर क्लासेस जो लेते हैं किसी भी हो सकता है, क्लासेस कोचिंग, कुछ कोचिंग हो गया, तो कुछ भी हो सकता है जहां पे बिजनेस जो है सर्विस उनका है। अब उस पे उनको लीड कैप्चर करना होता है, उनको कंफर्मेशन मेल भेजना रहता है, उनको प्रेजेंट करना पड़ता है अपना बिजनेस। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप कर सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार ये स्किल एक्वायर कर लिया या फिर ये स्किल आपके पास ऑलरेडी है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्या करना है, कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ एआई मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, बस एंड तक देखना वीडियो को। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहली बात, वन टाइम अर्निंग कैसे करेंगे, 8,000 to 10,000 हम लोग अर्निंग करेंगे एक वेबसाइट बना के। अब रेकरिंग अर्निंग कैसे करेंगे, ये मेन है। अगर आप रेकरिंग अर्निंग करना सीख लिए तो फिर आप एक बार कस्टमर को एक्वायर कर लिए तो आप ऐसे पैसे कमा सकते हो। अब ये चीज हम लोग क्यों चार्ज करेंगे, 1500 से 2,000 रुपए क्यों चार्ज करेंगे। सबसे पहली बात, ये मेंटेनेंस चार्ज रहेगा हमारा। ठीक है, ये हमारा मेंटेनेंस चार्ज रहेगा, प्लस मेंटेनेंस प्लस आप मान लो आपका रहेगा लाइव वेबसाइट। आपका वेबसाइट जो होगा वो लाइव होगा, प्लस ऑटोमेशन। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जब आप साइट को मेंटेन करोगे तो थोड़े बहुत चेंजेस करोगे या फिर साइट कभी डाउन हो जाती है, वो चीज़ कौन मेंटेन करेगा, आप करोगे, जिसलिए आप इजीली 500 रुपये चार्ज कर सकते हो। ये चीज़ तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन सबसे मेन क्या है, हम लोग वेबसाइट को लाइव करके दे रहे हैं अपने सर्वर पे। अभी हाल ही में मैं एक वेबसाइट को डिस्कवर किया था जो कि है क्लाउडबिन। ठीक है, अब जाओगे, मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है, ये क्लाउडबिन है। अगर मैं क्लाउडबिन पे जाऊंगा, सो ये काफ़ी अच्छी साइट है जहाँ पे आप बहुत सारे वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हो। आपके पास अगर 100 वेबसाइट है तो आप 100 वेबसाइट डिप्लॉय कर पाओगे। जो मैं प्लान बता रहा हूँ 4 GB का प्लान ले लोगे, विच इज़ मोर देन इनफ। आप N8N आपको रन करना, ऑटोमेशन रन करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकता है सेल्फ डिप्लॉय करके। सो अगर मैं यहाँ पे लॉग इन करूँ, और अगर मैं बता दूं, अगर आप एक नए यूज़र हो, आपको ट्राई आउट करना है क्लाउडबिन, तो यहाँ पे 3 days का इनका फ्री ट्रायल भी है, तो आप इसको ले सकते हो अगर आपको ट्राई आउट करना है। बाकी तो मैं लॉग इन करता हूँ एक बार।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखता है जहाँ पे सर्वर्स है। आपको एक सर्वर लेना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ एक सर्वर लेने की जरूरत है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास AWS का सर्वर है। ऐड सर्वर पे मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ से सर्वर ले सकते हो इजीली। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर मिल जाएंगे। AWS जो है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो आप देख सकते हो AWS, गूगल क्लाउड, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्लाउड प्रोवाइडर्स है। जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है वो लीनोड पड़ेगा आपका, तो आप इसको परचेज कर सकते हो चाहो तो। आई विल सजेस्ट कि आप इसको लो। और 4 GB आप रख सकते हो। आपको अपना प्रैक्टिस करना है, खुद का AI SaaS लॉन्च करना है, तो आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी कर सकते हो। अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो 2-3 चीज़ें और क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, कि इसके अलावा साइड हसल क्या हो सकता है। सो यहाँ पे 4 GB का मेमोरी और 2 कोर प्लस 80 GB SSD और 4000 GB ट्रांसफ़र के साथ मैं इसको ले सकता हूँ, जो कि 4512 रुपीज़ का आपको पड़ जाएगा। तो आप इसको लॉन्च नाउ पे क्लिक कर सकते हो, इसको परचेज करके, और लॉन्च नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको डिटेल्स फिल करके कुछ इस तरीके से सर्वर यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपका खर्चा कितना आएगा? 4,500 रुपये। और 4,500 रुपये के खर्चे में आप लगभग 100 वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। और 100 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो है आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 4, आप 200 मान लो, 200 वेबसाइट हम लोग कम ही लेके चलते हैं, 200 वेबसाइट आप डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आप स्टैटिक देखो, अगर आपको और रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन है, बहुत हैवी वेबसाइट है, तो आप मान के चल लो 50 से 100 आपके हो सकते हैं, 50 to 100। लेकिन डिपेंड करता है आपका कितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। लेकिन जो बिजनेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे रेंटल है, डेंटल है, ये सारे जो बिजनेसेस है, इन पे आप आराम से 200 वेबसाइट कर सकते हो। तो कॉम्प्लिकेटेड ना लेके हम लोग सिंपल बिजनेसेस को पिच करेंगे, जो 200 वेबसाइट्स हम लोग डिप्लॉय करेंगे। और 200 वेबसाइट मान लो आप 4 महीने में हिट कर जाते हो, ठीक है। 4 महीने में अगर आप इनको हिट कर जाते हो तो कितना रेवेन्यू बन जाएगा आपका, आप खुद ही सोचो। 200 मल्टीप्लाई बाई आपका 2000 रुपीज। क्योंकि अब क्या होता है, अल्टीमेटली बिजनेस क्या करेगा, वो भी कोई सर्वर लेगा। अब इतने लोग ना बहुत सारे सर्वर लेते हैं, तो सर्वर में ना बहुत ज्यादा कैपेसिटी बच जाता है, वो सर्वर का फुल यूटिलाइज नहीं कर पाते। लेकिन हम एज अ बिजनेस ओनर हम भी सर्वर ले सकते हैं और उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करके। तो उनको सर्वर की हेडेक नहीं लेनी पड़ेगी और उनको भी सस्ता पड़ जाएगा। तो 2000 पर मंथ में हम लोग सारी चीजें दे देंगे। वेबसाइट लाइव रहेगा, उनका एक N10 ऑटोमेशन भी रहेगा। अगर आप देखोगे, अगर हमें ऑटोमेशन उनको करके देखना है तो N10 प्राइसिंग पे अगर हम लोग जाते हैं, सो N10 की प्राइसिंग आप खुद देख लो अभी यहाँ पे कितना पड़ेगा। जो हम लोग करके इसका ये वाला कॉस्टिंग भी बता सकते हैं। सो 20 यूरोज है, 20 यूरोज यानी कि 2000 रुपीज। अगर सर्वर वो अलग से लेना चाहे, ठीक है, सबसे मिनिमम सर्वर भी चलो लेना चाहे, तो 1000 रुपये उसका पर मंथ का जाने वाला है। तो 1000 प्लस 2000 आपने कितना बचा लिया उसका, आपने 1000 बचा लिया प्लस 2000, और प्लस मेंटेनेंस डिपेंड करता है आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। तो मेंटेनेंस में बेसिक मेंटेनेंस दोगे कि अगर साइट डाउन होती है, साइट पे कुछ थोड़े बहुत भी चेंजेस करने, आपने 500 रुपये का कर दिया, जिसका वर्थ हम लोग 1000 तक रख सकते हैं। अगर आप अच्छे खासे थोड़े बहुत चेंजेस कर दे रहे हो, मतलब उसको कभी बैनर चेंज करना है, कभी कुछ टेक्स्ट चेंज करना है, या फिर कभी ऑफर चेंज करना है, कभी कोई पॉपअप चेंज करना है, तो थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आपने कर दिया, तो हम लोग 1000 मान के चल दे रहे हैं। तो मतलब आप 4000 वर्थ का सर्विस दे रहे हो जस्ट 2000 में, तो हर कोई लेना चाहेगा। सो आप 2 लाख रुपए ऐसे कमा सकते हो, ठीक है। और ये रियली प्रैक्टिकल है, बहुत छोटा नंबर बोल रहा हूं। चलो वर्स्ट के सिनेरियो, आप 2000 भी चार्ज नहीं कर पा रहे हो, आपको लोग 1500 दे रहे हैं, या फिर चलो 1000 भी दे रहे हैं। अगर आपने 1000 को भी क्रैक कर लिया तो 100, आपके पास 200 वेबसाइट्स का लिमिट है, लेकिन आप 100 ही ऑन बोर्ड कर पाते हो, ठीक है। आप ज्यादा नहीं कर पाते, आप 100 कर पाते हो। और उसमें भी हम लोग ले लेते हैं कि आप 1000 रुपीज चार्ज कर रहे हो, जिसमें आप मेंटेनेंस भी करके दे रहे हो और प्लस ये सारा होस्ट वगैरह भी करके दे रहे हो, पर मेंटेनेंस में नॉर्मल, कि अगर कभी कुछ दिक्कत होता है, साइट डाउन हो जाती है, फिर साइट में कोई चीज काम नहीं कर रहा, बहुत बेसिक मेंटेनेंस। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा चेंजेस करके दे रहे हो, अदरवाइज ये चार्ज आपके लिए फिजिबल नहीं रहेगा। 100 लोगों के लिए आप इतने सारा सर्विस दोगे, ठीक है। तो इसमें आप आराम से 1 लाख रुपए बना सकते हो, वो भी रेकरिंग है ये। और अगर आपने न्यू ऑनबोर्ड कर लिया तो आप मिनिमम 8000 चार्ज कर सकते हो। इसमें भी हम लोग मिनिमम ले लेते हैं। अगर मिनिमम हम लोग ले रहे हैं तो 100 इंटू आपका 8000 कर लो। अब आप खुद देख लो 8000 करने से कितना आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा। तो अगर आपने ये चीज नेक्स्ट 4 मंथ्स में क्रैक कर लिया, तो आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाएगा जिसमें वन टाइम में आपने 8 लाख कमा लिया और प्लस 1 लाख आपको रेकरिंग भी आ रहा है। अब मतलब मान लो 1 लाख में से आपका 50% लोगों ने हटा भी दिया, बोला कि हमने ये सर्विस नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 50,000 मान लो, ठीक है। 50,000 आपका रेकरिंग आ रहा है, तो 50,000 भी रेकरिंग आ रहा है, तो सोचो कितनी बढ़िया चीज है।
इंडिया में टॉप 10% जो जॉब होल्डर्स हैं वो 25,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं, लेकिन आप 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो, वो भी बिना किसी जॉब के, जस्ट रेकरिंग बेसिस पे आ रहा है। तो सोचो कितना बढ़िया होगा। अब मेन सवाल आता है, ये चीजें आप इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। सुनने में तो बहुत चीजें बढ़िया लगती है, लेकिन कुछ ऐसा बता दो कि मैं इसको इंप्लीमेंट कर पाऊं। पूरी चीजें बताऊंगा, बस एंड तक देखना। अभी अपने को क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, एनवेटो पे आ सकते हो। एनवेटो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सर्च कर सकते हो टेम्पलेट्स को। तो मैं जाऊंगा एनवेटो पे, तो यहां पे बहुत सारे मुझे इंस्पिरेशन मिल जाते हैं कि डेंटल, रियल स्टेट, कैसे सारी चीजें काम करती है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं वेब टेम्पलेट्स। आप चाहो तो इसका गेट अनलिमिटेड डाउनलोड्स करके इसका टेम्पलेट डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन मैं एआई को दे के इसको क्रिएट करने वाला हूं। तो मेरा रहेगा, मैं कुकिंग कुकिंग क्लासेस या समथिंग लाइक दैट कुछ लिखना चाहूंगा। अब देखो ये वेबसाइट मेरे पास आ रहा है, इस वेबसाइट में जाऊंगा। अब मुझे पूरा का पूरा इसे डाउनलोड करना है। एक बार मैं लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं। लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद अब मैं ना इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा ये थ्री डॉट का। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रन कमांड। रन कमांड में आपको स्क्रीन शॉट सर्च करना है और यहाँ पे कैप्चर फुल स्क्रीनशॉट आप कर लो। अब यहाँ से आप इंस्पिरेशन लेके क्या कर सकते हो, बहुत शॉर्ट में पूरा का पूरा ये जो स्क्रीनशॉट है डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं देखूंगा तो ये पूरा का पूरा मुझे यूआई मिल गया जिस टाइप का मैं बनाना चाहता हूँ। इनफैक्ट क्लाइंट से भी पूछ सकते हो आपको किस तरीके का वेबसाइट चाहिए, हमें ये पूरा खुद क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एआई क्रिएट कर देगा। और प्लस यहाँ पे कोई अगर फॉर्म वगैरह फिलअप करता है, जैसे कि ये क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है देख लेते हैं हम लोग। ऑर्डर नाउ करके लिखा ना, तो ऑर्डर नाउ पे क्या आ रहा है, ऑर्डर नाउ पे एक पॉपअप कुछ आएगा, तो वो पॉपअप भी हम लोग दे देंगे कि होम मेन्यू ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे क्या है, वैसे तो ये पूरा नॉनवेज है, हम लोग एक पॉपअप दिखाएंगे ऑर्डर नाउ पे। तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, एक लवेबल जैसे वेबसाइट पे जा सकते हैं, lovable.dev। लवेबल, देखो अभी भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका पूरा फुल कोर्स हो सकता है, आपको प्रीमियम कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको दूंगा जो एंड तक रहेगा। ठीक है, बताऊंगा कैसे एक्सेस वगैरह करना है। लवेबल पे जाते हैं। लवेबल को अभी लेटर कर देते हैं, पेनीग्राम का कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। फाइल में जाते हैं। ये स्क्रीनशॉट है और 20 फाइल इज़ टू लार्ज। अच्छा, मुझे इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, इमेज कंप्रेसर। आप इमेज कंप्रेसर सर्च कर सकते हो जिससे कंप्रेस हो जाए, तो 20 MB मैक्स अलाउड है। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं, कंप्रेस इमेज। ऑल राइट, हमारा इमेज कंप्रेस हो चुका है, 6.33 MB डाउनलोड हो रहा है। इसी इमेज को हम लोग यूज़ करेंगे। जस्ट मैं इसको बोलूँगा use the above image for UI part and help me to build। अब देखो मैं प्रॉम्प्ट ऐसा नहीं बहुत डिटेल डालूंगा, आपके हिसाब से मैं नॉर्मली बस लिख रहा हूँ, use the above image for UI part and help me to build the exact UI for my restaurant business। my rest name is विवेक्स किचन। ठीक है, विवेक्स किचन नाम रख देते हैं। और यहाँ पे वी आर फेमस फॉर आर क्या करें, फॉर आर बारबेक्यू। ठीक है, फॉर आर बारबेक्यू। जनरेट ऑल द इमेजेस बाय योर्स सेल्फ। ठीक है, मैं बस ऐसे लिख देता हूँ कि अपने से जनरेट कर ले डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी कंटेंट नहीं है, क्योंकि मैं कंटेंट वगैरह डालना चाहता हूँ। तो वो मेरे कोर्स में आप ध्यान से अगर देखोगे तो आप समझ जाओगे, तो वो मैं आपको लास्ट में रिवील करूँगा कैसे सारी चीज़ें सीखनी अच्छे तरीके से, जिससे आप और ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर पाओ। जस्ट मैं इस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ दी कलर थीम शुड बी ऑरेंज and when click on order now show a pop-up for placing order। they need to put their they need to put their
टेबल नंबर, उन्हें अपना टेबल नंबर डालना पड़ेगा, नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड आइटम्स order. Show the item with order name, order name and order name, image preview and order name हो जाएगा, image preview हो जाएगा and amount in INR. ठीक है, INR ओनली। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दिया मैंने। अब इसको बिल्ड करने के लिए मैं दे दूंगा, मैंने कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह कुछ भी रिफाइन नहीं किया है, जस्ट एज इट इज मैंने दे दिया है इसको बिल्ड करने के लिए, ताकि आप इजीली इसको फॉलो कर पाओ। तो इतना इजी होता है एआई को इंस्ट्रक्शन देना और प्लस बिल्ड करना। अभी ये बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। ऑलराइट गाइज, हमारी वेबसाइट बन चुकी है। अगर वैसे आपको इमेज चेंज करना है तो आप यहाँ पे इमेज भी दे सकते हो, प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ऐड रेफरेंस या फिर ऐड अटैच का ऑप्शन मिलता है आपको। सो अटैच पे जाके आप अपने इमेजेस को अपलोड कर सकते हो, जिस इमेज के साथ आपको रिप्लेस करना है। जस्ट आप बता दो ये जो इमेज है ये आपको रिप्लेस करना है। जैसे विजुअल एडिट्स पे गया मैं और जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इस पर मैं बोल सकता हूँ कि रिप्लेस दिस विथ, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ। तो ये तो खैर यहाँ पे जाते हैं, ये इमेज को हमने ऐड कर दिया, मैं बोलता हूँ रिप्लेस द इमेज विद द इमेज आई हैव अटैच्ड, ऐसे करके आप बोल सकते हो। ठीक है, अटैच करने। सो इस तरीके से काम कर जाता है। बाकी डिटेल में कैसे इसको सीखना है मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो ये आप देख सकते हो यार, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। इसको हम लोग एक बार प्रीव्यू करते हैं। ऑल दो इमेजेस वगैरह अपने को लगाना पड़ेगा, लेकिन इसने काफ़ी अच्छा बना के दे दिया है। तो देख सकते हो स्मोकी सीजलिंग अनफॉरगेटेबल ऑर्डर नाउ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। इमेजेस वगैरह आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, इसने यूज़ किया है मास्टर शेफ्स बिहाइंड द स्मोक। तो इमेज पूरा रिप्लेसेबल है, लेकिन इसने बहुत ही बढ़िया काम किया है। आप देख सकते हो कितने सही तरीके से बना दिया। अब इस तरीके की वेबसाइट आप डिलीवर करोगे, वो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये पे कर सकते हैं। सो आपको ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो सारे ऑर्डर्स ऐसे आपको दिखेंगे। टेबल नंबर डालना है, फ़ोन नंबर। तो सोचो कितना बढ़िया हो जाएगा। कोई बिजनेस है और किसी को भी ऑर्डर करता है अपने टेबल से बैठ के, वो यहाँ से ऑर्डर कर सकता है। लेकिन जो ऑर्डर है वो दिखेगा कैसे, वो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? तो नोटिफिकेशन के लिए आप स्लैक का यूज़ कर सकते हो, मेल का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नोटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं एक पूरा फुल फ्लेज सिस्टम कैसे बना सकते हो, एक पूरा मैं ब्रेकडाउन दूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो ध्यान से देखना अभी मैं क्या करने वाला हूं। अभी इसको ऑटोमेट करने के लिए मैं N8N का यूज़ करूंगा। ठीक है, N8N पे जा रहा हूँ। सेम जो क्लाउड बीन है, क्लाउड बीन में आप N8N फ्री में होस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टूल्स का। आपने एक बार सर्वर अगर परचेस कर लिया तो यहाँ पे ऐड टूल पे जाके आप यहाँ पे N8N को सेल्फ होस्ट कर सकते हो, और वो एक ही N8N के अंदर आप मल्टीपल बिजनेसेस के बिजनेस को रन कर सकते हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट N8N का टूल आप ऐड कर सकते हो डिफरेंट बिजनेस के लिए। सो आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी एक, अच्छा मैंने शायद प्लस पे क्लिक कर दिया, एप्स पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ऐप्स में नहीं, टूल्स पे, सॉरी। सो टूल्स में आप देखोगे मेरे पास ऑलरेडी एक N8N है। अगर मुझे एक न्यू N8N ऐड करना है, ऐड टूल पे जाऊंगा। सो ऐड टूल में जाने के बाद मुझे यहाँ पे बस टूल ऐड करना पड़ेगा N8N, और N8N टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं सर्वर सेलेक्ट करूँगा और N8N का आप नाम दे दो और ऐड टूल पे क्लिक करके टूल ऐड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी N8N एडेड है। फिर मुझे अगर इसको लॉन्च करना है तो लॉन्च पे क्लिक करके N8N को मैं रन कर सकता हूँ। तो N8N क्या है? N8N एक ऑटोमेशन वाला प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। सो ऑटोमेशन सेट करने के लिए आप N8N पे आओगे, क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करोगे, और वर्कफ्लो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक सिंपल एक वेबहुक बना दो, ताकि आपका जो डेटा है वो वेबसाइट से यहाँ पे आ पाए। अगर आपको अगेन ये मुश्किल लग रहा है सीखने में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ डिटेल में, अगर आपको सीखना है, बहुत बिगिनर लेवल से सीखना है, सारी चीज़ें बताऊंगा, बस एंड तक रुक जाओ। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, प्रोडक्शन यूआरएल में इसको कॉपी कर लेंगे, इसको क्लोज कर दें और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश करने के बाद अब यहाँ पे मैं लवेबल पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, एक बार इसको क्लोज कर देते हैं इस व्यू को, और यहाँ पे बोलता हूँ आफ्टर फिलिंग द ऑर्डर नाउ फॉर्म सेंड ऑल द डेटा टू दिस एंड पॉइंट। ठीक है, मैं ये लिखूंगा, या फिर आप वेबहुक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेबहुक के तरफ भेजना हम देखो। और कोई कांटेक्ट का है, रिजर्व एंड ऑर्डर, सेम चीज़ आ रहा है अपने पास, रिजर्व एंड ऑर्डर। ठीक है, तो मुझे ये चेंजेस करने हैं तो मैं इसको डन कर दूंगा। अब आपको कुछ इमेजेस वगैरह चेंज करने हैं, लोगो चेंज करना है, आप बोल सकते हो इसको इजीली। सो इसको होने देते हैं एक बार।
ऑलराइट, इसने चेंजेस कर दिए, एक बार हम लोग फिल करके देखेंगे, प्रीव्यू करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास आ चुका है ये डेटा। अब यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं और मुझे क्या ऑर्डर करना है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो 2 ऑर्डर मैंने कर दिया है। सो यहाँ पे ऑर्डर टेबल नंबर डाल देते हैं 211, फ़ोन नंबर ब्ला ब्ला ब्ला, योर नेम विवेक, vivek@gmail.com। कन्फर्म ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। सो ऑर्डर देखो कंफर्म हो गया है। अब जैसे ही ऑर्डर कंफर्म होगा वो हमारे पास N10 में रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेशन बिल्ड करना पड़ेगा। ऑटोमेशन बिल्ड करने के लिए अभी देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन आ गया। इसको कॉपी टू एडिटर करेंगे देखने के लिए कि जो हमने फिल किया वो मुझे डेटा मिल रहा है। तो हाँ भाई, यहाँ पे मुझे डिटेल मिल रहा है कि भाई क्या है, आइटम में क्या क्या आइटम किया है, और करेंसी क्या है, INR है, टोटल अमाउंट कितना है, ईमेल नेम, तो क्या सारी चीज़ें वो मुझे मिल जाती है। अब ये जो डेटा है ये मैं कहीं पे भी सेंड कर सकता हूँ। मुझे ईमेल करना है तो यहाँ पे मैं इसको मेल कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेल कर सकता हूँ। मुझे अगर मेल करना है मैं सेंड मेल में कर सकता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग विवेक्स किचन, मैं मेल कर दूंगा। अब मुझे भेजना है हमारे जो भी रेस्टोरेंट वाले ओनर है उनके पास, तो उसके लिए मैं स्लैक का यूज़ कर सकता हूँ। स्लैक में सभी लोग ज्वाइन रहेंगे, जैसे ही होगा एक नोटिफिकेशन आएगा कि एक नया ऑर्डर रिसीव हुआ है। सो ये हम लोग कर सकते हैं, मैसेज सेंड अ मैसेज, हम स्लैक पे मैसेज भेज सकते हैं। ऐसा एक सिस्टम बना सकते हैं कि स्लैक पे जा रहा है। एक सिस्टम ये भी बना सकते हैं कि यहाँ पे एक जो शीट है गूगल शीट्स है, गूगल शीट्स में सारे डेटा मिल जा रहे हैं कि क्या मेन्यू में आ रहा है, क्या ऑर्डर आ रहा है, सारी चीज़ें, तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो सेंड मैसेज, सॉरी, यहाँ पे अपडेट, अपडेट पे जाऊंगा तो अपडेट रो इन शीट, इस तरीके से आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो ऑटोमेशन। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ें हटा दूं और आपको सिर्फ गूगल शीट का भी बताऊं कि आप कैसे कर सकते हो, तो सिंपल आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, गूगल शीट कनेक्ट कर लेना है। अगर आपने कनेक्ट नहीं किया है, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करके, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन रहेगा। सो पहले बात, एक गूगल शीट आप बना लो। मैं गूगल शीट का एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप मेल वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। और अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है कैसे सारी चीज़ें होगी और पॉसिबिलिटी कैसे है, तो एंड तक बने रहो, सब बताऊंगा मैं। सो यहाँ पे सबसे पहली बात डेट लिख लो अपना, यहाँ पे नेम लिख लो, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिख लो। ठीक है, क्या फ़ोन नंबर है आपका, फिर उसके बाद आपका टेबल नंबर क्या है। तो इस तरीके से जो भी रहेगा कॉलम पे मैप करो। मैं आपको डिटेल ट्यूटोरियल नहीं दे रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि मैप यहाँ पे हो सकता है इजीली। तो आपने क्या किया, इस तरीके से बना दिया, और इसके बाद विवेक्स किचन ऑर्डर इस तरीके से आपने कर लिया, और बस आप यहाँ पे जाओ, अब आपको मिल जाएगा। विवेक सर्च करो तो देखते हैं विवेक्स किचन ऑर्डर, यहाँ पे गए, शीट पे गए, तो अपने को अपडेट करना है रो को। तो अपडेट नहीं करना, अपेंड करना है। तो यहाँ पे अपेंड और अपडेट रो का ऑप्शन रहेगा, यानी कि एक न्यू रो ऐड करना है। सो यहाँ पे जाएंगे और अपडेट को नहीं रखते यार, अपडेट नहीं, अपेंड रो करते हैं। हम लोग रो ऐड करेंगे, तो डेट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्या रहेगा, नेम आप ऐड कर सकते हो। सो नेम में विवेक ऐड कर देंगे। फ़ोन नंबर में जो विवेक ने फ़ोन नंबर भरा था उसको कर देंगे। ऑर्डर का मैंने डाला नहीं है कॉलम, ऑर्डर भी आप डाल सकते हो। सो टेबल नंबर डाल देंगे, और डेट के लिए आप एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो जेसन का। ये वाला आपको शायद समझना है, लेकिन आपको डिटेल में कोर्स देखना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे अभी मैं इसको नाउ कर देता हूँ, नाउ डॉट, यहाँ पे आपका फॉर्मेट का ऑप्शन रहता है, फॉर्मेट कर लोगे डी स्लैश आपका मंथ स्लैश ईयर। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, 28/4। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा स्टेप को, तो यहाँ पे हम लोग टाइम वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन अभी देखना ये डिटेल आ गया। इस तरीके से आप ऑटोमेशन सेट कर दोगे, कभी भी कोई फॉर्म फिलअप करेगा वो डायरेक्टली गूगल शीट पे अपडेट हो जाएगा। तो ये सिस्टम आप प्रोवाइड कर रहे हो, और इससे भी एडवांस सिस्टम जैसे मैंने आपको बोला ना, मेल स्लैक ये सारी चीजें करो। तो N10 पूरा ऑटोमेशन के लिए, और इसको आप सेल्फ होस्ट कर सकते हो, आपको इसको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने सर्वर ले लिया, अब वहीं पे आप सभी का होस्ट करके रखो, सभी की वेबसाइट में ऑटोमेशन लगाओ, वेबहुक लगाओ। सो इसमें ईजी हो जाएगा। अब क्लाइंट को मेन बात है ये डिलीवर कैसे करोगे। सो डिलीवर करने के लिए सबसे पहली बात, इसको आपको गिटहब से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप गिटहब पे जाओ, कनेक्ट गिटहब पे क्लिक करो, गिटहब पे एक अकाउंट बना लो। गिटहब क्या है, गिटहब आपके वर्जन को मैनेज करने में हेल्प करता है, और प्लस जो आपका कोड है उसको रिमोटली ओन करने में हेल्प करता है। रिमोटली आप स्टोर रख सकते हो कहीं पे। तो ऐड कनेक्शन पे क्लिक करके कनेक्ट कर लो। सो मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, कनेक्शन मैंने ऐड कर रखा है। तो कनेक्ट बटन में मैं क्लिक करूंगा, कनेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद वेट करते हैं। सो ऑलराइट, आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे गिटहब पे ये हो चुका है कनेक्टेड। तो यहाँ पे क्लोन रिपोजिटरी के लिए पूरा आईडी दे रहा है, यूआरएल की कौन सा हमारा है। अब इस पे आप क्या कर सकते हो, आप जाओ अपना क्लाउड बिन पे।
तो अभी मैं आ जाता हूँ क्लाउड बीन के अंदर, क्लाउड बीन पे जाता हूँ। तो N8N ऑलरेडी होस्टेड है, तो N8N से आप यहाँ से ऑटोमेशन बना लोगे जैसा मैंने आपको दिखाया। अब इसके बाद हमारे पास ऑटोमेशन बन गया, अब इसके बाद सर्वर है, ठीक है, सॉरी ऐप्स है। सर्वर में तो हमारा फर्स्ट टाइम बस एक टाइम आपको परचेज करना पड़ता है सर्वर, फिर उसके बाद उस सर्वर के अंदर आप ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो। सो ऐड एप्लीकेशन में हम लोग जाएंगे। सो हमारा लवेबल से बना है, तो यहाँ पे लवेबल का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है और डिफरेंट डिफरेंट टैग्स भी मिलते हैं कि आपका वर्डप्रेस है या फिर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो, काफ़ी सारे रिएक्ट में होते हैं, नेक्स्ट जेएस पे होते हैं। तो हमारा लवेबल साइट है, लवेबल साइट पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन नाम हम लोग विवेक्स BBQ लिख लेते हैं, सर्वर का नाम AWS, ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एप्लीकेशन पूरा ये प्रिपेयर करेगा। सो जब तक ये प्रिपेयर कर रहा है हम वेट करते हैं। ऑलराइट गाइज, हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन ऐड हो चुका है। एक बार हम लोग इस पर क्लिक करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कोड डिलीवरी। कोड डिलीवरी में जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना गिटहब। तो मेक श्योर करना आपकी गिटहब का अकाउंट होना चाहिए, पहले भी जब आपने कनेक्ट किया होगा ना तो आपका गिटहब होना चाहिए। तो जैसे मेरा गिटहब है, तो गिटहब में आपको लॉग इन साइन अप करके अकाउंट क्रिएट कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये करना है। फिर यहाँ पे मैं अगर BBQ लिखूंगा तो यहाँ पे BBQ ऑर्डर, यहाँ पे पूरा मेरा कोड बेस दिख जाएगा जो कि प्राइवेटली ओन्ड है। तो पूरा का पूरा कोड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सो ये कोड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा क्लाउड बीन में वापस आना और यहाँ पे जो हमारा गिटहब है उसको सेलेक्ट करना, कनेक्ट गिटहब पे आपको क्लिक करना है एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन इट, मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर आपका कनेक्ट नहीं है गिटहब पे, सो यहाँ पे कनेक्ट का आपको बटन दिखेगा, बस नॉर्मल कनेक्ट टू अ डिफरेंट गिटहब अकाउंट। तो डिफरेंट तो नहीं है, मेरा सेम ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गिटहब मेरा कनेक्ट हो जाएगा और मेरे जितने भी रेपोज हैं वो दिख जाएंगे। तो मेरे पास बहुत सारे रेपोज हैं, तो मेरे रेपोज दिख रहे हैं। तो यहाँ पे BBQ वाला मेरा एक है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ BBQ वाला कौन सा था। ये वाला रहा जो नीचे दिख रहा है सबसे। तो ये मेरा गिटहब का हो गया। तो इसमें ब्रांच जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगा उसको ही सेलेक्ट रख लेना। क्लोन रिपॉजिटरी पे आपको क्लिक करना है, यस क्लोन। नेक्स्ट स्टेप में आपको पुल एंड डिप्लॉय का ऑप्शन दिखेगा। पुल एंड डिप्लॉय के बटन पे आपको क्लिक करना है जिससे ये पुल करेगा एंड देन उसके बाद डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा। सो इनफैक्ट आप यहाँ पे रिलोड करके भी देख सकते हो, इन प्रोग्रेस है। रिलोड हिस्ट्री करोगे तो ये आपको दिख जाएगा। तो ठीक है, इसको होने देते हैं। सो ऑलराइट, हमारा ये जो डिप्लॉयमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद हम लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं लॉन्च एप्लीकेशन। सो आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे ये डिप्लॉय हो चुका है एंड पूरा हमारा वेबसाइट यहाँ पे विजिबल है। तो इमेजेस वगैरह सारी चीज़ें आ गए एंड AI से आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाउड बीन पे मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे डोमेन एनालिसिस का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप चाहो तो अपना खुद का डोमेन भी डाल सकते हो, जैसे अभी आ रहा है यहाँ पे क्लाउड बीन का आ रहा है ना, जैसे console.cloudbean, ये इसका सब डोमेन है। लेकिन हमें भी एक सब डोमेन एलोकेट हुआ है, जैसे nodes spm64 करके .cloudbeansite.com, इस तरीके से हमें मिला है ये। और अगर मान लो इन केस आपको कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे नीचे बॉटम में आपको एक चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पे न्यू कॉन्वर्सेशन में जाओ और ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आया था, इनफैक्ट इस वीडियो में भी मुझे एक प्रॉब्लम आया तो इनसे मैंने सॉर्ट करवाया और इन्होंने सॉर्ट आउट करके मुझे दे दिया सारी चीज़ें। तो अब मेरा वेबसाइट अप एंड रनिंग है। तो कोई भी दिक्कत होता है, मतलब कोई भी क्लाइंट आता है, इन्हें ही परेशान करता हूँ मैं तो। सो आप ऐसे कर सकते हो। एक बार आप प्राइसिंग दोगे और जितने भी क्लाइंट्स का आपको होस्ट करना है, जितना भी हेडेक है वो आप ले लोगे और अगर आपको दिक्कत आती है फुलफिलमेंट में तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो। तो ऐड डोमेन में जाकर आपको एक डोमेन परचेज करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे cloudbean.com, ये इनका है। इसी तरीके से अगर मैं फिग्मा पे जाऊंगा तो इनका figma.com है। तो ये क्या है, एक डोमेन है। तो इस तरीके से मैं अपना भी ले सकता हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ vivekmishra.com, तो वो एक डोमेन हो गया। अब मेरे पास डोमेन जो है वो मैं परचेज कर सकता हूँ डिफरेंट प्रोवाइडर से। तो यहाँ पे मैं डोमेन नेम लिखूंगा, सेव करूंगा, फिर कुछ DNS रिकॉर्ड ऐड करना पड़ता है। अब ये चीज़ें कैसे करते हैं, कैसे आपको ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, उसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है। आप चाहो तो मेरा ये 5 और 30 मिनट्स का वीडियो देख सकते हो, जो कि मैं आपको बताया था कि एट दी एंड आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉलो करना है एंड आप ये चीज़ स्क्रैच से क्रिएट कर पाओ। तो उसके लिए एक पाथ क्या रहने वाला है वही मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। सो ये एक कोर्स मैं आपको फ्री में देने जा रहा हूँ। यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने डाल रखा है 5.5 घंटे की वीडियो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लस इसके बाद मैं आपको और प्लेलिस्ट भी दिखाता हूँ अपना। AI SaaS का पूरा कोर्स चल रहा है जो कि इसके और बियॉन्ड जाता है। यहाँ
पे आप N10 वगैरह सीखोगे, N10 कैसे यूज़ करना है, ऑटोमेशन कैसे क्रिएट करना है, कैसे सारी चीज़ें वर्क करती है, डेटाबेस वगैरह आप यहाँ पे सीखोगे। बट इससे भी और एडवांस लेवल आपको सीखना है 5.5 घंटे के ऊपर, देन आपको ये वाला सीरीज फॉलो करने की जरूरत है, जिसमें आप एक और साइड हसल चालू कर सकते हो, यानी कि खुद का अपना AI SaaS प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हो, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे नेटफ्लिक्स है, कैनवा है, फैब्रिकोड्स है, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर, उनका आप ले सकते हो। जैसे सब्सक्रिप्शन वो मंथली बेसिस पर चार्ज करते हैं ना, वैसे रेकरिंग आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हो ऐसा टूल बना के। तो यहाँ पे बेसिकली आप टूल बनाते हो और उसके थ्रू अर्निंग कर पाते हो। तो हमने यहाँ पे एक इनवॉइस जनरेटर बनाया जिसका पूरा आइडिया जनरेट किया, हमने प्लानिंग किया, हमने बैक एंड बनाया, फ्रंट एंड बनाया, और ये सीरीज अभी और आगे चल रहा है। तो इसको जाके आप देखोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब N10 आपको सीखना, ऑटोमेशन अच्छी तरीके से सीखना है, इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है। वैसे अगर आपको स्टार्ट कैसे करना है, रोड मैप चाहिए तो रोड मैप के ऊपर 1 घंटे के ऊपर की वीडियो है। अगर आपको एग्जैक्टली N10 कवर करना है बस शॉर्ट में, तो क्रैश कोर्स आपको मिल जाता है 3 आवर 9 मिनट्स का। इसको आप देख लोगे, इनफ रहेगा आपके लिए कि आप क्लाइंट के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर दो। और अगर एडवांस लेवल पे सीखना है तो आप सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो देखो, ट्रिगर्स देखो, यहाँ पे सेल्फ डिप्लॉय आप करोगे तो सेल्फ डिप्लॉय कैसे करते हैं, तो क्लाउडबीन में भी आप जाके सेल्फ डिप्लॉय ही करने वाले हो। जो मैंने आपको N10 का दिखाया था वो हमने सेल्फ डिप्लॉय किया था। तो सेल्फ डिप्लॉय करने के बाद कैसे आपको चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है, कैसे कनेक्ट करने हैं आपको गूगल के जितने भी सर्विसेज रहते हैं वो मैंने बताया। जेसन में आपको प्रॉब्लम होता है तो जेसन है, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखी है और ये कंटिन्यू आगे चल रहा है और एडवांस लेवल पर भी आप चीज़ें सीखोगे। तो ये है, लास्ट तक बने रहने का, आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सारे प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको दे दूंगा, प्लस इस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक स्टार्टर की तरह है कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे डोमेन कनेक्ट करना है, सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर रखी है। अगर आप इसको देखोगे तो फुलफिलमेंट वाला पार्ट जिसमें मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होता है वो पार्ट आप क्लियर कर लोगे। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस तरीके की वेबसाइट आप बना पाओगे और डिलीवर कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ जो सिस्टम मैंने आपको बताया, अगर ये चीज़ बनाना आप सीख गए तो आपके लिए अर्निंग करना काफ़ी ईजी हो जाएगा और इसको एज अ साइड हसल आप यूज़ कर सकते हो। तो बस आपको सर्वर का कॉस्ट पे करना पड़ता है जो कि हम लोग क्लाउडबीन से ले लेते हैं, और 100-200 वेबसाइट आपके होस्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे कितना ट्रैफिक ये हैंडल कर सकता है, एक समय में 500 से 600 लोगों का ट्रैफिक ये हैंडल कर सकता है। काफ़ी लोगों के माइंड में आएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका बिजनेस अच्छा खासा भी चल रहा है सामने वाले के क्लाइंट का, सो आपका जो क्लाइंट है उसका 2 लोग एक बार में आ सकते हैं, यानी कि यही मैक्स मेरे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं जिनका करोड़ों तक का रेवेन्यू जाता है साल का, उनके केस में जो होता है वो 1 मिनट में लगभग 2 के आसपास मैक्स जाते हैं। और अगर हम लोग डिवाइड करें, 400 को भी चलो डिवाइड करते हैं, तो 200 लोगों का आप हैंडल कर सकते हो। और 200 क्लाइंट्स ऐसे जिनका अच्छी तरीके से बिजनेस चल रहा है, काफ़ी लोगों का डाउन भी चलेगा, काफ़ी लोगों का ऊपर चलेगा, तो 200 तो आप हैंडल आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि रेकरिंग आप इसमें अर्निंग कर पाओ, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस तरीके की सर्विस देना स्टार्ट कर दो। सो बस कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। इस तरीके की और वीडियोस चाहिए, और साइड हसल की वीडियोस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, और पूरी तरीके से मैं बताऊं आप कैसे फुलफिलमेंट कर सकते हो विद द प्लानिंग। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं और ऐसी वीडियोस लाऊंगा। ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन मुझे पता है आपके माइंड के जितने भी डाउट्स है वो अभी खत्म नहीं हो पाया है, क्योंकि आपका मेन सवाल ये है कि क्लाइंट्स को कैसे ढूंढेंगे, क्या मैसेज करेंगे, कैसे मोनिटाइज कर पाएंगे स्किल्स को प्रॉपरली, और थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता तो मजा आ जाता। तो इन वीडियोस को तो देख लो जो मैंने आपको कोर्स की वीडियोस सजेस्ट किया है, प्लेलिस्ट वगैरह फॉलो करो, लेकिन ये जो वीडियो है जो मैंने 3 दिन पहले डाला है, मेक योर फर्स्ट 20,000 कंप्लीट स्ट्रेटजी, इसमें मैंने आपको एक्चुअली में बताया कि क्लाइंट्स कैसे आप ढूंढोगे, उनके ईमेल को कैसे स्क्रैप करोगे, फोन नंबर कैसे स्क्रैप करोगे, बाकी सारे बिजनेसेस के फोन नंबर कैसे आपको ढूंढने हैं, कैसे उन लोगों को आप ढूंढ के अप्रोच करोगे, कैसे आपका अप्रोच का टेम्पलेट रहेगा, कैसे मैसेजेस भेजने हैं, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे 1-to-1 मीटिंग करना है, उस मीटिंग में क्या बोलना है, कैसे सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने हैं। तो सारी चीजें, सारा सिस्टम मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है जो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखो, 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो है, जिससे आप ये स्किल अगर अच्छे तरीके से जानते हो, आप ऑलरेडी ट्रेंड हो और आपका माइंड आपने बना लिया है कि हाँ भाई मैं इस तरीके को फॉलो करूंगा, तो ये सबसे परफेक्ट वीडियो होने वाला है आपके इस बात को हेल्प करने के लिए, अगर आपको 1% का भी डाउट है। सो चलिए गाइस, इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बस जो मैंने सारी चीजें बताई है उन चीजों को फॉलो करना ताकि आप सक्सेसफुल हो पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।